तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रेड जो होता है स्काई पार्क की बिल्डिंग के टावर की छत के ऊपर चला जाता है, जहां पर उसके सामने मास्टर खड़ा होता है। तो मास्टर भी वहां पर याद करता है कि इस कमीने के साथ उसका पहले से पंगा है। शॉप में उस दिन वहां पर इसने वहां पर गुस्से के साथ से बात की और उसके बाद टैक्सी उसने चोरी की थी, जब उसको किक मारकर वहां पर से उस लड़की को लेकर निकल गया था जो लड़की चाबी थी। यानी कि इन दोनों में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अनफिनिश बिजनेस है जिसको यहाँ पर पूरा करना बाकी है। और इसी के साथ ही उसके माथे के ऊपर ब्लड क्रिस्टल होता है। तो उसे देखने के बाद कहता है, लगता है कि हिच फेल हो गया, यानी कि ये ब्लड क्रिस्टल तुम्हारे पास था और तुम यहाँ पर खुद इस ब्लड क्रिस्टल को मेरे पास लेकर आ गए हो। तुम इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं लगते। तुम्हारा रेड उसे कहता है कि जीन कहाँ पर है। तो वो कहता है जीन कौन है। तुम्हारा रेड कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से मुझे नहीं बताने वाले हो। साथ ही वो महसूस करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहीं पर नहीं है। तो वो उसे कहता है कहीं तुम यहाँ पर उस क्रिस्टल की बात तो नहीं कर रहे, उसके अंदर जो मदर क्रिस्टल है तुम उसकी बात कर रहे हो। और इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो साथ ही अपने पास से टैंक की नोजल निकालता है और उसके ऊपर वहां पर अटैक करता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मास्टर जो होता है वहां पर उस धमाके को ब्लॉक कर लेता है और धुआं हटने के बाद दिखाता है कि मास्टर वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपनी आंखों से लेजर बीम शूट करता है। तो हमारा रेड जो होता है लेजर बीम को ब्लॉक करता है, लेकिन वो बिल्डिंग के साथ जाकर टकराती है और इतनी पावरफुल होती है कि वहां पर बिल्डिंग के अंदर भी होल हो जाते हैं। फिर साथ ही वो बार बार अपनी लेजर्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा था। हमारा रेड जो होता है वो अपनी टांगों को यूज करते बड़ी तेजी के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड करता है। लेकिन मास्टर जो होता है वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है और वहां पर से बड़ी तेजी के साथ निकलकर उसके ऊपर पंच मारता और कहता है कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैं एक सुप्रीम वैम्पायर हूं जो कि यहाँ पर सभी लोगों से हायर लेवल का हूं। लेकिन हमारा रेड जो होता है वो वहां पर अपने बाजू को सामने करते हुए बड़ी आसानी के साथ उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि मेरे रास्ते से दूर हटो, अगर तुम फिर मेरे सामने आओगे तो तुम यहाँ पर मरोगे बाकी सभी लोगों की तरह। तो मास्टर से कहता है कि यहाँ पर सोचना है मत कि तुम यहाँ पर मुझे हरा कर हमारे मदर क्रिस्टल को यहाँ पर से लेकर जा सकते हो। जबकि हमारा रेड उसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर यही सोच रहा हूँ। और इसी के साथ दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग के ऊपर वहां पर बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाता है कि हमारा रेड जो होता है फाइट को हार जाता है। मास्टर उसे गले से पकड़ता है और ऊपर उठा लेता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक होने वाला है। तुम यहाँ पर खुद से इस क्रिस्टल को हमारे पास ले आए जो कि यहाँ पर उसकी शील्ड को हटाने की चाबी है। और उसके बाद मदर क्रिस्टल की कोर की पावर को हम लोग यूज कर पाएंगे। और जब हम लोग यहाँ पर उस कोर की पावर को यूज कर पाएंगे उसके बाद देखना क्या तुम वहां पर नीचे देख पा रहे हो। तो वो उसे नीचे दिखाता है कि वहां पर सारे इंसान जो होते हैं पूरे सिटी के इंसान गूल्स बन चुके होते हैं। तो वो कहता है कि तुम सभी इंसान सिर्फ और सिर्फ यही बनने के लायक थे। तुम सभी इंसान की किस्मत में यही लिखा हुआ था कि हम लोग जो तुम्हारे मास्टर्स हैं तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल कर सके। तुम्हारे माथे के ऊपर लगे हुए इस ब्लड क्रिस्टल और साथ में तुम्हारी उस बीवी की जो कि उस क्रिस्टल के अंदर ट्रैप है उसकी कोर की एनर्जी को यूज करके हम लोग इन सभी गूल्स को कंट्रोल करेंगे और इनके मास्टर बन जाएंगे। और उसके बाद हम इस दुनिया को रिक्रिएट करेंगे। ये दुनिया दोबारा से बनेगी और उसके बाद हम इसके मास्टर्स बन जाएंगे और तुम सभी इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर नीचे दिखाते हैं कि जहां पर जीन होती है वो कोर क्रिस्टल जो होता है उसकी एनर्जी और भी ज्यादा सर्च करना शुरू कर देती है। तो डॉक्टर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जबकि येलो हेयर कहता है कि मास्टर तुम वहां पर क्या कर रहे हो, ये कोर की एनर्जी जो है वो अनकंट्रोल होती जा रही है। और इसी के साथ ही कोर की एनर्जी जैसी वहां पर अनकंट्रोल होती है तो वो रेड को वहां पर पावर देती है क्योंकि रेड के पास उसका ब्लड क्रिस्टल होता है। तो इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है अपने हाथ को उठाता है और वहां पर थंडर क्लैप को यूज करते हुए मास्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे मास्टर जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। और साथ ही हमारा रेड जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है कि तुम कमीने कहीं के, तुमने मेरी जीन को मुझसे छीन लिया तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सोचो क्या करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा रेड वहां पर पहली बार थैनोस का पंच यूज करता है। वो अपने हाथ को अपने ब्लड क्रिस्टल को यूज करते हुए एक बड़ा सा पंच बनाता है जो कि बिल्कुल थैनोस पंच की तरह ही होता है। और उसी के साथ ही ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जबकि मास्टर जो होता है वो नीचे से अपनी लेजर बीम को शूट करता है ताकि उसके पंच को ब्लॉक कर सके। तो हमारा रेड ऊपर से नीचे पंच लेकर आ रहा था जबकि वो लेजर बीम को शूट कर रहा था। और इसी के साथ ही दोनों जब वहां पर टकराते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके के साथ ही ऊपर की पूरी छत जो होती है वो टूट जाती है। और छत के टूटने के बाद दिखाते हैं कि हमारा रेड जो होता है वहां पर मदर क्रिस्टल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और साथ ही उसने अपने हाथ में वहां पर मास्टर को पकड़ रखा होता है। मास्टर को गले से पकड़कर उसने वहां पर पकड़ रखा होता है क्योंकि मास्टर बहुत ही बुरी हालत में जख्मी होता है। जब हमारा रेड वहां पर साथ की एनर्जी को महसूस करता है तो उसे मदर क्रिस्टल के अंदर से जीन की एनर्जी महसूस होती है। तुम्हारा रेड कहता है कि मेरी जीन, मुझे लगता है कि मेरी जीन वहां पर है। और यहीं पर से दूसरे रूम का नीचे का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी एल्डा जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है ताकि माइकल को जाकर बचा सके। तो सभी वैम्पायर्स होते हैं भागकर बाहर जा रहे होते हैं और दो लोग जो वहां पर गार्ड की ड्यूटी कर रहे होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग भी हमारे साथ चलो क्योंकि अब यहाँ पर और ज्यादा गार्ड की ड्यूटी करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि पूरी तरह से बिल्डिंग जो है वो टूट चुकी है, मास्टर फाइट को हार चुके हैं। और वो लोग भी वहां पर से आके भाग जाते हैं और बाहर जाकर फाइट करना स्टार्ट करते हैं एल्डा के साथ क्योंकि एल्डा आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और एल्डा जो होती है अपनी आइस पावर को यूज करते हैं वहां पर जितने वैम्पायर्स होते हैं सभी को मार डालती है। और उसके बाद दरवाजा खोलकर अंदर आती है जहां पर माइकल होता है। तो वो उसे कहता है किटी कैट क्या तुम मुझे लेने के लिए आई हो। तो वो कहती है कि हाँ नोविस मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ, न्यूबी तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा हो जो तो अच्छी बात है। और इसी के साथ फिर से नेक्स्ट सीन जो होता है अंदर का दिखाया जाता है जहां पर हमारा रेड
जो होता है उस मदर क्रिस्टल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जबकि मैस्ट्रो से कहता है कि इंसान इसकी तरफ आगे मत बढ़ना, मैं तुम्हें यहाँ पर ब्लड क्रिस्टल नहीं लेने दूंगा। और इसी के साथ वो फिर से अपनी आंख के अंदर से लेजर बीम को शूट करने लगता है ताकि वहां पर हमारे रेड को मार सके। जैसे वो लेजर बीम को शूट करने लगता है, हमारा रेड उसके कंधे के ऊपर बाइट कर लेता है और वो यहाँ पर उस मास्टर का ब्लड पी जाता है। जैसे वो उसका ब्लड सक करता है तो उसकी बॉडी के अंदर सारे का सारा ब्लड ड्रेन कर लेता है, जिसकी वजह से मास्टर जो होता है वो बिल्कुल एक कंकाल की तरह वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। लेकिन क्योंकि वो एक वैम्पायर है, वो मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। और इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है उसे वहां पर सबड्यू करने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है तो येलो हेयर उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। तो येलो हेयर अपना पंजा घुमाकर जब उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो हमारा रेड उसके मास्टर को उठाता है और उसकी बॉडी को उठाकर येलो हेयर की तरफ फेंकता है। येलो हेयर अपने मास्टर की बॉडी को पकड़ता है और वहां पर से पीछे लैंडिंग कर जाता है। और साथ ही हमारा रेड जो होता है अपनी ठंडक लैब को यूज करते हुए उन दोनों को वहां पर बिजली का झटका देता है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे जाकर दीवार के साथ टकराते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा रेड अब आगे बढ़ता है और मदर क्रिस्टल की तरफ, जबकि यहीं पर डॉक्टर एंजल को भी दिखाते हैं कि वो वहीं पर पीछे छुपा होता है। लेकिन हमारा रेड उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और सीधा मदर क्रिस्टल के पास चला जाता है। तो जैसे वो मदर क्रिस्टल के पास जाता है तो उसका क्रिस्टल जो होता है, क्योंकि वो इसकी चाबी होती है, उसकी शील्ड जो होती है अपने आप हट जाती है और इसी के साथ ही मदर क्रिस्टल जो होता है ओपन होता है। उसके ओपन होने के बाद हमारी जीन जो होती है मदर क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकलती है। तुम्हारा रेड अपनी जीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि जीन जीन क्या तुम होश में, जो तुम्हारे साथ क्या हो गया। जीन उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि रेड तुम फिर से यहाँ पर लेट आए, और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहती है मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ घास फूस की एक रिंग बनाकर देना काफी नहीं रहेगा। तुम्हारा रेड उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो घर चलते हैं। और इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है उसके साथ वहां पर लिपट कर रो रहा होता है, जबकि इसी के साथ ही येलो हेयर को दिखाते हैं कि वो कमीना जो होता है अपना पंजा लेकर वहां पर आता है। और इसी के साथ ही जीन की बॉडी कुछ टेंटिकल्स की मदद से वहां पर उस क्रिस्टल के साथ जुड़ी होती है, वो वहां पर आकर उन टेंटिकल्स को काट देता है। जब उन टेंटिकल्स को काट देता है तो जीन वहां पर कोमा में चली जाती है, उसे जबरदस्त झटका लगता है और वहां पर जोर जोर चलाना शुरू कर देती है। तुम्हारा रेड कहता है जीन जीन तुम्हें क्या हो गया, लेकिन वो होश में नहीं होती और वो उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि येलो हेयर जो होता है वो जाकर क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है, अपने मास्टर को उठाता है और उसे कहता है कि इस बात को हम लोग याद रखेंगे, हमारी प्रिंसेस जब यहाँ पर आएगी तो वो किसी के ऊपर भी तरस नहीं खाएगी, वो सभी इंसानों का नामो निशान मिटा देगी, स्पेशली तुम्हारा, तुम्हें तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ही वहां पर उसके ऊपर हाथ रखकर अपनी टेलीपोर्टेशन की टेक्निक को एक्टिवेट करता है। जब वो अपनी टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करता है, इसी के साथ ही वो मास्टर को लेकर वहां पर और साथ में उस क्रिस्टल को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि डॉक्टर एंजल जो था वो भागता हुआ सीधा उसकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक के अंदर चला जाता है, उसके रेडियस के अंदर। और इसी के साथ ही येलो हेयर जो होता है टेलीपोर्ट कर जाता है। डॉक्टर एंजल साथ में अपने मास्टर और साथ में आधा क्रिस्टल जो होता है वो लेकर वहां पर से गायब हो जाता है। आधा क्रिस्टल जब वो वहां पर से लेकर गायब हो जाता है, बाकी के आधे क्रिस्टल के अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और एल्डा वहीं पर पहुंच जाती है और अपने साथ वहां पर माइकल को लेकर आती है और उसे कहती है कि रेड हमें यहाँ पर से निकलना होगा, जबकि वो उसे कहता है कि जीन का क्या होगा, जीन यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में। तो वो उसे कहती है कि इसे सारा के पास लेकर चलते हैं, वो इसका इलाज कर पाएगी। और इसी के साथ ही पूरी बिल्डिंग वहां पर फटने वाली है, क्योंकि वो क्रिस्टल जो है बाकी का क्रिस्टल वहां पर टुकड़े टुकड़े होने वाला है और उसके अंदर धमाका होगा, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग वहां पर उड़ जाएगी। माइकल उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हम सभी को लेकर टेलीपोर्ट कर पाओगी, क्योंकि तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम हम सभी को लेकर यहाँ पर से टेलीपोर्ट कर पाओ, हम 4 लोग हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो एल्डा कहते हैं कि मैं यहाँ पर आखिरी बार टेलीपोर्ट करूंगी, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। तो वो अपनी फुल पावर लगा देती है, फुल पावर लगाकर उनको टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वहां पर उनको टेलीपोर्ट नहीं कर पाती और कहती है लगता है कि हम सभी लोग यहीं पर मरने वाले हैं। तो जहां पर हमारी एपिसोड 27 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।